दोस्तों अमेरिका की स्टेट मिशिगन में रहने वाले इस किसान को ज़मीन से ऐसा क्या मिला था जिसने दुनिया भर के साइंसदानों के होश ही उड़ा दिए। ये किसान अपने सोयाबीन के खेतों में हल चला रहा था, तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों ज़मीन के अंदर से मिलने वाले ख़जानों पर तो हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस बार हम करोड़ों डॉलर के ख़जाने नहीं बल्कि ज़मीन के अंदर से खासाती तौर पर मिलने वाली ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जिनका अभी तक साइंस के पास कोई जवाब मौजूद नहीं। नंबर 1, दोस्तों अर्जेंटीना में रहने वाला ये ज़मींदार सोच भी नहीं सकता था कि उसकी ज़मीन से ऐसा भी कुछ निकल सकता है। ज़मींदार अपनी ज़मीन की सैर कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र किसी अजीबोगरीब गोल सी चीज़ पर पड़ी जो देखने में किसी डायनासोर के अंडे की तरह लग रही थी, लेकिन सच्चाई से भी ज़्यादा दिलचस्प थी। किसान ने जब ये अनोखी चीज़ देखी तो उससे रहा नहीं गया और उसने ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। ये अनोखी चीज़ 3 फीट ज़मीन में धंसी हुई थी, जिसको काफ़ी मेहनत करके निकाला गया। जब रिसर्चर के पास ये बात पहुंची तो पता चला कि ये कोई अंडा नहीं बल्कि 10,000 साल पुराने एक जानवर के जिस्म का हिस्सा था जिसे शेल कहा जाता है, और ये हिस्सा जानवर अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैरत की बात यह है कितने साल गुजर जाने के बाद इसकी मजबूती में कोई फर्क नहीं आया था। ये वो जानवर है जो इस ज़मीन पर 10,000 साल पहले पाए जाते थे और इसको ग्लिप्टोडोन कहा जाता था। इस शेल का जब वज़न किया गया तो पता चला कि ये 1100 किलो वज़नी है, यानी जिस जानवर के सिर्फ शेल का वज़न ही 11 किलो हो, वो पूरा जानवर कितना वज़नी होगा इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा ले। नंबर 2, दोस्तों 1970 में कुछ माइनर्स साइबेरिया की माइन पर 17 टन मीटर की गहराई में मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। अचानक एक माइनर की नज़र मार्बल से बने एक ताबूत पर पड़ी जो ज़मीन के अंदर बुरी तरह से धंसा हुआ था। इन्होंने बगैर टाइम ज़ाया किए उसे बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि ये ताबूत इनकी सोच से भी ज़्यादा वजनी था, इसलिए उनको ये बाहर निकालने में काफ़ी वक्त लग चुका था। ताबूत बाहर आ चुका था, अब बारी थी इसको खोलने की। जो माइनर्स ताबूत मिलने पर इतने हैरान थे, उनको इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले ही लम्हे क्या देखने जा रहे हैं। जब ताबूत खोला गया तो उसके अंदर से एक जवान और खूबसूरत लड़की की बॉडी मिली। हैरतअंगेज तौर पर लड़की की बॉडी को देखकर ये लग रहा था कि उसे अभी मरे हुए चंद घंटे ही हुए हैं, लेकिन ताबूत के अंदर लड़की की बॉडी के अलावा एक चीज़ और भी थी। जी हाँ, सारे ताबूत में पिंक कलर का पानी मौजूद था जिसमें लड़की की बॉडी को रखा गया था। माइनर्स वो पानी देखकर रह न सके और उन्होंने लड़की की बॉडी को ताबूत से निकाल लिया। जैसे ही बॉडी को ताबूत से निकाला गया तो वो बॉडी उसी वक्त गलना शुरू हो गई। जब इस बात का इल्म अथॉरिटी को हुआ तो फौरन हेलीकॉप्टर के जरिए ये ताबूत लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया, जहां साइंसदानों ने इस पानी पर रिसर्च शुरू कर दी जिसने सालों से इस बॉडी को गलने से बचा रखा था। साइंसदानों का कहना था कि कई साल गुजरने के बाद इस पानी का एक्चुअल फार्मूला चेंज हो गया है जिसको रिवर्स करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बात कन्फर्म थी कि जिस ज़माने की ये बॉडी है उस वक्त के लोग आज के लोगों से काफ़ी इंटेलिजेंट थे। नंबर 3, दोस्तों अमेरिका की स्टेट मिशिगन का रहने वाला किसान जेम्स ब्रिस्टल जब अपनी फसल उगाने के लिए खेतों की खुदाई कर रहा था तो उसे कुछ ही मीटर की गहराई में एक अजीब सी चीज़ नजर आई। ये देखते ही उसने खुदाई का काम रुकवा दिया। उस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए ज़मीन को मज़ीद खोदना था, जिसके लिए मशीनरी की मदद ली गई और खुदाई का काम एक बार फिर से शुरू हो गया। जैसे जैसे खुदाई का काम होता गया वैसे वैसे वो चीज़ ज़मीन के ऊपर नमूदार होने लगी। मालूम पड़ा कि ये एक बहुत ही बड़े जानवर की खोपड़ी थी। जिम से रहा नहीं गया और उसने मिशिगन अथॉरिटी को इस बात से आगाह कर दिया। जब इस खोपड़ी को लेबॉर्ट्री में भेजा गया तो मालूम पड़ा कि ये कैसे जानवर की खोपड़ी थी जो आज से 15,000 साल पहले धरती पर रहते थे, जिनको वोली मेमथ कहा जाता था। देखने में ये जानवर हाथी जैसे हुआ करते थे, लेकिन ये बहुत खतरनाक माने जाते थे। ये माना जाता है कि हजारों साल पहले लोग इस जानवर के दांत निकालकर हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। ये जानवर ठंडे और बर्फानी इलाकों में रहते थे, लेकिन वक्त के गुजरते गुजरते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी नस्ल इस धरती से ही ख़त्म हो गई। नंबर 4,
یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرکیالوجسٹ کو کئی انوکھی چیزیں زمین میں دبی ملتی رہتی ہیں، لیکن چونکا دینے والا واقعہ 2012 میں پیش آیا، جب افریقہ کے پہاڑوں میں ایک ایسا انسانی ڈھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گنا زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا۔ سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن وقت کے گزرتے آہستہ آہستہ انسانوں کا قد چھوٹا ہوتا گیا۔ دوستو، چلی کے ہوسٹل ہائی وے کی ریپیرنگ کے دوران ایک پوائنٹ ایسا آ گیا جب ہائی وے کی ریپیرنگ کا کام روکنا پڑ گیا۔ یہ کام چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ میں چل رہا تھا، جہاں 120 فٹ کی اونچائی پر ایک چٹان کے اوپر 5 نہیں 10 نہیں بلکہ پورے 75 ڈھانچے ملے، اور وہ بھی ویلز کے۔ ورکرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ 120 فٹ کی اونچائی پر، جہاں سے سمندر بھی کافی دور تھا، وہاں ایک ہی ساتھ 75 بڑی بڑی ویلز کے اسکیلیٹنز کیا کر رہے ہیں۔ آخرکار جب بات آرکیالوجسٹ تک پہنچی تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی، جس میں یہ معلوم پڑا کہ یہ ویل کے ڈھانچے 20 لاکھ سے 70 لاکھ سال پرانے ہیں، اور ریسرچر کا ماننا ہے کہ اتنے سال پہلے ایک یہی جگہ سمندر کا سال ہوا کرتا تھا، کیونکہ ویلز جب بھی بیمار ہوتی ہیں ان کی فطرت ہے کہ وہ سال پر آ جاتی ہیں، لیکن اتنی ساری ویلز آخر ایک ہی جگہ پر کیسے مری ہوں گی، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ بہت سے میں 7 بجے ویڈیو پانی ہوں، ٹھیک ہے 7 بجے تو پہلے بنا دی تاکہ تھمبنیل بنا کے پورے 7 بجے میں پبلک کر داں۔